तिथियरे उस हाय वीर पश्चिमे बंदे सभ्य सगण गण हरे सिद्धे सिरसाणम सामी णमो अरे हंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरीयाणम णमो उवज्जायाणम णमो लोय सब साहूणम णमो लोय सब साहूणम अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यात्मनम् अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशकम् नित्यमेव प्रकाशताम् धारणे रखी ब्रसे ध्वजा कर में जिन्होंने परमो पुकार जन का कीना जिन्होंने सम्यक तो ज्ञान विदुषी सिद्धांतकारी गणनी विशुद्ध मतिमा जय हो तुम्हारी गणनी विशुद्ध मतिमा जय हो तुम्हारी गणनी विशुद्ध मतिमा जय हो तुम्हारी। जय बोले आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चिंतामणि तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासनायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, 16 कारण महापर्व की, द्वादशांगमय जिनवाणी माता की, श्रीमद् जैन धर्म की। जन जन की हितकारिणी सम्यक प्रकाशिनी गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में वंदना में निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यका वृंद, छिल्लिका वृंद, उपस्थित धर्मानुरागी स्नेही भव्यात्माओं, कल साधु समाधि भावनाओं को हम सब ने सुना था। आज बैया व्रत भावनाओं को यहाँ पर सुनेंगे। बैया व्रती किसकी होती है, बैया व्रत किसको कहते हैं? जन साधारण में बैया व्रत सेवा शुश्रूषा को कहा गया है। तेल मालिश करना ही बैया व्रत नहीं है, शरीर की टहल करना है। तेल मालिश करना ही बैया व्रती नहीं है। निर्ग्रंथों ने ग्रंथों के माध्यम से कहा, अनुग्रह उपकार करना भी बैया व्रती है। गुरु आज्ञा का पालन करना भी बैया व्रती है। तीर्थंकर की आज्ञा का पालन करना भी बैया व्रती है। अपने से छोटों का सम्मान और वात्सल्य देना भी बैया व्रती है।
और अपने से बड़ों का आतिथ्य करना, ये भी भैया वृत्ति है। आचार्य भगवंत ने कहा है, ज्ञानी वो नहीं जो पांडित्य के साथ अहंकार रखता हो, ज्ञानी वो है जो निरक्षरी है लेकिन निरहंकारी है। आज भैया व्रत का प्रकरण है, जो सद्भावनाओं के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। बेशक उसका मित्र, उसके संगी साथी उसका साथ न दें, लेकिन महान आत्माएं, शक्तिशाली आत्माएं, दिव्य आत्माएं उसका सहयोग करती हैं। हमारे अंदर केवल तीर्थंकर प्रणीत आदेश के परिपालन का एक कर्तव्य होना चाहिए। हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो त्यागने योग्य हैं उसको नहीं करना है, लेकिन आज शुक्र ध्यान भी नहीं हो सकता। काल का ऐसा प्रदोष है, हीन सैनन है, चित्त की एकाग्रता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हम धर्म ध्यान में अपना जीवन जी सकते हैं। धर्म ध्यान का यदि प्रथम भेद हम जाने कौन सा है, धर्म ध्यान का पहला भेद कौन सा है? आज्ञा विचय। आज्ञा विचय का तात्पर्य है, हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे गुरुओं ने और हमारी माँ जिनवाणी ने क्या आज्ञा दी है उसका पालन करें। अगर हम धर्म ध्यान का भी उपयोग आज पंचम काल में नहीं लगा पाते तो ध्यान रखना, आगे आपको धर्म ध्यान करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। आचार्यों ने यही कहा है कि जिससे रत्नत्रय का संरक्षण हो सके, जिससे रत्नत्रय का संरक्षण हो सके, उस प्रकार से साधुओं की सेवा करो, रत्नत्रय धारियों की सेवा करो, भैया वृत्ति करो, जिन धर्म की हानि ना हो इस प्रकार का औषधि और आहार दान दो। जो दान 100 पर का अनुग्रह करने वाला होता है। स्वस्याति सर्गो दानम। जो दान, जो आपका त्याग है, वो आप 100 और पर का अनुग्रह करेगा। आपने दान दिया इसलिए आपको कभी बेघर नहीं करेगा, कभी रोटी के लिए मोहताज नहीं करेगा, कपड़े के लिए निर्वस्त्र नहीं करेगा। लेकिन मैंने किसी को दान दिया ही नहीं है, फिर अपन अपेक्षा भी नहीं रख सकते कि मुझे सब कुछ मिल जाए। आचार्यों ने कहा, निरंतर संयम व्रत का रक्षण करते हुए सेवा ससुरसा करना, ये 7 से पुण्यार्जन का एक कर्तव्य है। 7 से पुण्य किसे कहते हैं? जो 2, 3, 4 भवों में मुझे संसार से छुड़ा करके ऊपर सिद्धालय की ओर ले जाता है। हालांकि आज के समय में आपको लगेगा कौन सिद्धालय जाना चाहता है, किसी की इच्छा नहीं है सिद्धालय जाने की, लेकिन चक्रवर्ती बनने की सबकी इच्छा है। मैं भी चक्रवर्ती की पटरानी बनूं, आपकी ये इच्छा है, लेकिन ध्यान रखना चक्रवर्ती बनना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। 5 पैसे की, 10 पैसे की, 50 पैसे की, 1 रुपए की लेमन जूस खरीदो, रैपर हटाओ और मुंह में रख लो, ऐसा चक्रवर्ती का पद नहीं है। उस पद को पाने के लिए भी दरवाजे पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मेरा द्रव्य कोष कैसा है? मेरे कोष के अंदर पाप का धन तो नहीं है, मेरे कोष के अंदर अन्याय का धन तो नहीं है, मेरे कोष के अंदर गरीबों की आहें तो नहीं हैं। ये ध्यान करता है कौन? चक्रवर्ती। इसलिए हे मनीषी भव्यात्माओं, धवल ग्रंथकार ने ग्रंथराज धवल के अंतर्गत लिखा है, व्याप्रत्यय यत् क्रियते तद वैयावृत्तम। जो रोगियों के रोगादि से व्याकुल साधु के विषय में जो योग उपचार है वो वैयावृत्त कहलाता है।
अपन भैया व्रत के बहुत सारे तरीके निकालते हैं। एक भैया व्रत का तरीका है कि जिस साधु की मैं भैया व्रती कर रहा हूँ, जिस गुरु की मैं भैया व्रती कर रहा हूँ, उसको अपनी भैया व्रती से आकर्षित करना चाहता हूँ। दो तरह के लोग हैं दुनिया के अंदर, एक सात्विक और एक तामसिक। सात्विक श्रावक जो होता है, सात्विक भक्त जो होता है, सात्विक शिष्य जो होता है, वो प्रदर्शन नहीं करता, वो कर्तव्य करता है। और जो तामसिक होता है वो कर्तव्य का प्रकाशन करके, कर्तव्य का प्रकाशन करके कर्तृत्व का परिचय देता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, इतनी देर से इसलिए आया क्योंकि दिन में समय नहीं मिला। आचार्य भगवंत कहते हैं आप भैया व्रती ना करें, लेकिन जिसकी भैया व्रती करते हो उसको ये महसूस मत होने दो कि मैं आपके लिए हूँ, आपके लिए तैयार भैया व्रती के लिए खड़ा हूँ। मैं नहीं रहूँगा तो कौन करेगा आपकी भैया व्रती। सबको अवसर देना चाहिए, और अवसर देने के बाद में किसी को ये नहीं जताना कि तुम कर्कश शब्दों का इस्तेमाल करने लगो, तुम तीक्ष्ण वेदी वचनों का इस्तेमाल करने लगो, तुम्हारे अंदर अहंकार के वचन आपकी भाषा में समाहित हो जाएं, क्योंकि भाषा वो है जो आपका और आपके परिवार का परिचय कराती है, आपका और आपके शिक्षा का परिचय कराती है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो मौन रहें। हम शब्द का अर्थ नहीं जानते, उन शब्दों का इस्तेमाल न करें। बहुत से लोग हमने देखे हैं कि इंग्लिश वर्ड बोलेंगे, उसकी स्पेलिंग नहीं पता होगा। अपन क्यों इंग्लिश बोले भैया, हिंदी बोल दो, कोई क्रेज कम थोड़ी होता है। हिंदी भी शुद्ध बोलोगे तो आपका प्रख्याति होगी कि इतनी शुद्ध हिंदी। लिटरेचर हिंदी को जब पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जो कभी सुनने में नहीं आते, तो लोग कहते हैं बहुत शुद्ध हिंदी आपकी। शुद्ध हिंदी भी आना आपके एक सुंदर एजुकेशन का संकेत है। अब हिंदी भी नहीं आती हो, इंग्लिश भी नहीं आती हो, और इंग्लिश के वर्ड हम बोलते हों तो उसकी स्पेलिंग भी आए, अगर किसी ने पूछ लिया तो अपन क्या कहेंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं भैया व्रती का स्वरूप पहचानो। भैया व्रती कहते किसको हैं? भैया व्रती मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मेरे गुरु ने मेरे लिए जो उपकार किए हैं। गुरु सरल है, गुरु का बड़प्पन है कि गुरु जी अपना सब कुछ छोड़ा है, लेकिन इसका अधिकार किसी अन्य भक्त और शिष्यों को नहीं बनता कि तुमने उनके लिए इतना कर दिया, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है। एक दर्शन होता है, एक प्रदर्शन होता है। दर्शन आत्मा के उद्भवन का एक विषय है, प्रदर्शन आपके अहंकार का एक प्रदर्शन है। इसी दर्शन के लिए बारे में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा है, जो दान करते हैं, जो त्याग करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? अपेक्षा से रहित होकर के करते हैं। गृहस्थ धर्म परंपरा से मोक्ष का कारण है। आप गृहस्थ बैठे हुए हैं और महाव्रतों का परिपालन साक्षात मोक्ष का कारण है। मुनिराजों के महाव्रत साक्षात मुक्ति के प्रदान करने वाले होते हैं, लेकिन जो परंपरा से मोक्ष को प्रदान करने वाला है, ऐसा गृहस्थ धर्म किस किस के पास में है? ऐसा धर्म किस किस के पास में है? अरे आप लोग सब साधु बैठे हो क्या? गृहस्थ हो ना, तो गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करते क्या हैं? फिर हाथ क्यों नहीं उठाए आपने? साधु तो नहीं हो ना आप, तो पता लगे आपको यहाँ बैठा हूँ साधु है, तो आप साधु नहीं है ना, तो कौन है आप? गृहस्थ हैं।
तो हाथ ऊंचे करो ना, हाथ क्यों डर लग रहा है हाथ ऊंचे करने में? सत्य को सत्य नहीं कहेंगे, असत्य को सत्य कहेंगे क्या? मुनि को ग्रस्त कहेंगे, ग्रस्त को साधु कहेंगे? ग्रस्त है ना आप लोग। आपका धर्म परंपरा से मुक्ति का कारण है, लेकिन कौन सा धर्म है, कैसा धर्म परंपरा से मुक्ति का कारण है? आचार्य भगवंत कहते हैं दानम वैया व्रतम धर्माय तपोधनाय गुण निधय अनपेक्षितोपचारो पक्रिय मग्रहाय विभवेन। क्या कहा? जो गुणों के निधान हैं, ग्रह के त्यागी हैं, ऐसे मोक्ष मार्गियों के लिए, ऐसे यतिजनों के लिए स्वपर के धर्म की वृद्धि हेतु प्रतिदान आदि प्रत्युपकार की अपेक्षा के बिना कोई उपकार नहीं कर रहा। साधु के ऊपर उपकार किया ना आप लोगों ने, तो अगर माता जी आपको लेके नहीं आते ग्वालियर में तो कैसे आपको लोग सुनते हैं? उपकार है ना, ये उपकार है। लेकिन एक भोजनशाला खुला दी, भूखी रहेंगी बेचारी, कोई ले लाने वाला नहीं है, इतनी कठिन चर्या है, कौन पालन कराएगा? तो कमेटी ने दया कर दी, एक चौका लगवा दिया, बेटा इसमें भोजन करो, आप भी शिशु हो, आप मोक्ष मार्गी शिशु हो। जैन दर्शन कह रहा है कि रे श्राप को ये दया नहीं है, शेर के बच्चे पर कभी दया नहीं की जाती है। मोक्ष मार्ग शेर का मार्ग है, गीदड़ों का मार्ग नहीं है। जो आगे चलता है कदम पीछे नहीं बढ़ाता। ऐसे मोक्ष मार्गियों के लिए कभी आहार दया के माध्यम से नहीं देना है। उनके ऊपर बिचारे हैं, दीन हैं, कोई चौका नहीं लगाने वाला, कौन इनको आहार कराएगा? भूखे मर जाएंगे। इसके अच्छा है एक कमेटी का चौका चल रहा है। महान भावों, तीर्थंकर महावीर की आज्ञा यही है क्या? हम जब तीर्थंकर महावीर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन भला कैसे करेंगे? ध्यान रखना, साधु दीनहीन नहीं होते हैं, वो अपने भाग्य की परीक्षा करते हैं। पहुपाल महाराज को जब पता लगा कि मेरी बेटी मैना अपने भाग्य का खाती है, अपने भाग्य की परीक्षा करती है, देखता हूँ कैसा है इसका भाग्य और कैसी है इसके भाग्य की परीक्षा। आप भी कभी पहुपाल बनना चाहो, वो भी मन की कर लेना, देख लेना एक बार कि देखें इनके लिए ये भी चौका बंद करते हैं, कौन चौका लगाता है, कैसे पेट भरते हैं। ध्यान रखना महान भावों, समय और भाग्य से ज़्यादा किसी को कभी कुछ मिलता नहीं है और किसी के भाग्य को कभी किसी ने छीना नहीं है। कंठ की विद्या और अंटी का दाम जंगल में काम आता है। बैंक का बैलेंस और पुस्तक का ज्ञान कभी भी हमें अंधेरे में सहायक नहीं बनता है। इसलिए आज आचार्य भगवंत ने यही कहा, प्रत्युपकार के बिना अनपेक्षितोपचारो, कोई अपेक्षा रखे बिना जो अपने यथाशक्ति दान देता है वो बैया व्रत नाम का एक शिक्षा व्रत होता है। उन्होंने ये भी कहा, व्यापत्ति व्यपनोदय पदियो संवाहनम च गुण रागात बैया व्रतम यावा नुपग्रहो नोपि संयमी नाम। गुणों में प्रेम से व्रतियों के दुख को दूर करना, पैरों को दबाना, पदियो संवाहनम गुण रागात, और जितना उपकार हो सकता हो गुणों के अनुराग के साथ में, उनकी प्रीति के साथ में हम उनकी वैयावृत्ति करें। शरीर में ताकत होती है तो तेल मालिश की वैयावृत्ति करें, ताकत कम है पांव दबा करके वैयावृत्ति करें, इतनी भी शक्ति नहीं है आज्ञा का पालन करके वैयावृत्ति करें। और कैसे अपने गुरु को संतुष्ट रख सकता हूं, इस तरह की वैयावृत्ति भावना को भाना
हमें वैयावृत्ति से फल प्राप्त होता है। फल प्राप्त होता है क्या? क्या फल मिलता है उषा भाभी? संतुष्टि मिलती है आत्मा को। और क्या फल प्राप्त होता है? ग्वालियर में तो बहुत महिलाएं वैयावृत्ति करने आती हैं यहाँ पर, तो मना करना पड़ता है कि नहीं भाई, वैयावृत्ति नहीं करानी आपसे। क्या फल मिलता है? आपने भी महाराज की 2 साल वैयावृत्ति की है ना यहाँ पर, क्या फल मिलता है इससे? पढ़ा क्या कभी? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है। कोरे कागज हो तो अक्षर जो लिखे जाएंगे वो अमिट हो जाएंगे। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भक्ति वैयावृत्ति का फल ग्रंथराज रत्नकरण शापकाचार्य के अंतर्गत लिखा। उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तमना कीर्ति तपो निधसु। क्या कहा? तपो निधसु। तप के जो खजाने हैं, तप के जो निधि हैं, कौन है? कौन है? कौन है? साधु। परिचय है उनका, जानते हो ना? ऐसे तपोनिधि की, ऐसे तपोधनों की, ऐसे तपस्वी मुनियों की, साधुओं को नमस्कार करने से उच्चे गोत्रे प्रणते, प्रणते माने प्रणाम करने से क्या मिलता है? उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। फिर क्या कहा? उच्चे गोत्रे प्रणते भोगो दान, दान करने से भोग की प्राप्ति होती है। दान करेंगे तो भोग मिलेंगे। उच्च गोत्र प्रणते भोगो दान उपासनात् पूजा। और यदि उनकी हम उपासना करेंगे, सेवा टहल करेंगे, तो आपका यश 10 दिशाओं में प्रसरित होगा। भक्ति सुंदर रूपम, उनकी भक्ति करेंगे, बिरदावलियाँ गाएंगे, उनकी आरती उतारेंगे तो सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। भक्ति सुंदर रूपम स्तवना कीर्ति तपो निधसु। और उनकी स्तुति करने से क्या होता है? हमारे इस लोक में कीर्ति फैला करती है। अब सुंदर रूप कहाँ से मिला अपने को? कहाँ से मिला? बोलो ना, क्यों मौन रहते हो? कहाँ से मिला? वैयावृत्ति करने से। दर्पण के सामने खड़े होने से तो नहीं मिलता। आज से खड़े मत होना। गजब हो गया माता जी। दर्पण के सामने खड़े नहीं होंगे तो रोटी नीचे नहीं उतरेगी हमारी। एक दिन में 10 बार तो सुंदर चेहरा देख लूं कि मेरा चेहरा कैसा है। अरे आपके चेहरे तो बहुत सुंदर हैं, इनको क्या देखना? दूसरे देखने वाले कहेंगे कि ये सुंदरता है, तब जाकर के उस सुंदरता पर एक मोहर लगेगी। कौआ भी भीतर बाहर एक सा होने पर भी अपने को जताता है, आकर्षित करता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। जब काऊ काऊ बोलता है तो लोग कहते हैं अरे असगुन हो गया, कौआ बोल रहा है। ध्यान रखना। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जैसे हो वैसे वैयावृत्ति करो। वैयावृत्ति करने का अवसर अभी आप मातृ शक्तियों का है। ये कहते हैं कि आप माताजी हैं इस बार, इसलिए महिलाओं का नंबर है, पुरुष फ्री हैं। दिनेश भैया फ्री हैं क्या अपन? कौन कौन फ्री है? जरा हाथ तो उठा दो। गोधा जी, सेठी जी, फ्री हैं क्या अपन? फ्री नहीं है माता जी, फ्री नहीं है, फ्री नहीं हो सकते। वैयावृत्ति का एक माध्यम नहीं बताया कि तेल लगाओ तो वैयावृत्ति है, पांव दबाओ तो वैयावृत्ति है, आज्ञा का पालन करना भी वैयावृत्ति है, अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना भी वैयावृत्ति है। मोक्ष मार्गियों का रत्नत्रय परिपालन के लिए सुव्यवस्थित आहार होना भी वैयावृत्ति है। थके तन को शक्ति कैसे दूं,
क्या औषधि करवाऊं, कौन सा वैद्य बुलाऊं, ये भी भैया वृत्ति है। ये कौन करेंगे, महिलाएं या पुरुष? कहते हैं ना भैया इस बार तो नंबर इनका है, हमारा नहीं है। पांव दबाकर की भैया वृत्ति हो गई क्या, विचार करना। आचार्य भगवंत कहते हैं कि बेटा जिस समय जिसकी आवश्यकता हो वह करना, वही भैया वृत्ति है। भूख से कोई पीड़ित है, समझ में आ रही है ना मेरी भाषा? तो आप लोगों को बहुत पुतले से बैठे रहते हो, तो मुझे लगता है यहीं पर हो ना, हिलते रहते हो तो थोड़ा लगता है कि चेतन चित्त में ही निवास कर रही है। भूख से पीड़ित होने पर, जिस समय कोई भूख से पीड़ित है और उसे हम औषधि दें, रोगी को खीर पूड़ी खिलाएं, बाटी चूरमा खिलाओ इसको, ध्यान रखना। कोई दर्द से बेचैन है, उससे कहें कि भैया स्वाध्याय सुन ले या मुझे स्वाध्याय सुना दे, और उसके सामने स्वाध्याय करने बैठ जाएं। किसके सामने? जो दर्द से बेचैन है उसके सामने स्वाध्याय करने बैठ जाएं। धर्म के शब्द सुनने की जब इच्छा हो तब हाथ पांव दबाने बैठ जाएं। विरोधाभास अलंकार चल रहा है अभी, समझ रहे हैं माता जी? हम पढ़े लिखे हैं, डिग्री है हमारे पास, ऐसे वैसे नहीं। लाइसेंस लेकर के जंगल में गए थे, बंदूक का लाइसेंस लेकर के जंगल में गए थे। चूंकि जंगल में अपन घूमने गए थे, खुली हुई गाड़ी थी, शेर आ गया। अब शेर ने जैसे ही कैबिनेट पर अपना पंजा रखा, हमारे भाई साहब ने लाइसेंस दिखा दिया, बोले बंदूक तो लाया नहीं हूं, लाइसेंस दिखाओ। शेर को लाइसेंस दिखा दिया कि देख बंदूक घर पर रखी है, लाइसेंस लेकर के आया हूं। शेर कुछ करेगा तो नहीं? मनोज भैया कुछ शेर करेगा तो नहीं? भाग जाएगा? नहीं होता जी। आप लाइसेंस लेकर के बैठे हो, बंदूक घर छोड़ आए हो, बंदूक लेके आना कल से। शेर यहाँ चिल्लाता है, उसको बंदूक से शूट करेंगे अपन, है ना? आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस समय भूख लगी है उस समय औषधि खा ले बेटा, और जिस समय रोगी है खीर पूड़ी खा ले, चूरमा बाटी खा ले, और जिस समय दर्द से बेचैन हो रहा है तुझे मैं स्वाध्याय सुना रहा हूं, और जब धर्म के शब्द सुनने की इच्छा है तो क्या कहेंगे? ला तेरे पैर दबा देता हूं। पीड़ा दूर हो जाएगी? नहीं होगी। उचित समय पर उचित कार्य होंगे, तब जाकर के व्यथित मन को शांति का एहसास होगा। शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि का मंदिर है, निकेतन है, घर है। ऐसे शरीर को लेकर के अपन क्या कहते हैं? माता जी को काय की पीड़ा है, महाराज को काय की पीड़ा है, ये तो साधु बने हैं, सहन करना पड़ेगा। हाय हाय करने से क्या होगा? आचार्य भगवंत कहते हैं कि सही तो कह रहे हैं आप लोग, कितने भेद विज्ञानी हैं। साधु को साधु समझते हैं जब पीड़ा होती है तब, जब आहार का नंबर आता है साधु हैं, क्या करना है? मूंग की दाल रोटी बनाओ, हो जाएगा भोजन। खाना क्या है इनको? उबला हुआ खाएंगे तो सही रहेंगे। अरे साहब को कितने समझदार हो आप लोग। समझदारी का कोई वाकया नहीं है हमारे पास में कि आपके लिए हम क्या कहें। इतने समझदार हो, उबला भोजन कैसे करना है साधु को, वो त्याग करे ना करे। आप बैठे तो हैं परीक्षक, आप त्याग करवा दोगे। आचार्य भगवंत कहते हैं कि साधु के लिए आप कहते हो काय की पीड़ा, कैसी पीड़ा? वो तो साधु हैं। यद्यपि सत्य है, भेद विज्ञान के बल पर स्वच्छ भावों से वो अपने असाता वेदनीय कर्म की उद्यागत स्थिति को सहन करते हैं, लेकिन पीड़ा का वेदन न हो ये संभव नहीं है।
उत्तम सहनन में भी पीड़ा का वेदन होता है, लेकिन सहन करते हैं, ये तो हीन सहनन है। हीन सहनन में वेदना को वेदन करने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मोक्ष मार्गी उसको सहन करते हैं। किसके बल पर? वेद विज्ञान के बल पर सहन करते हैं। आप क्या जान सकते हैं साधु का भेद विज्ञान किस प्रकार का होता है? क्योंकि पंचम काल का, चाहे वो आर्य का साधु हो, चाहे मुनि साधु हो, उसके पास छठे गुणस्थान से बढ़कर के कोई गुणस्थान दूसरा हो नहीं सकता है। और जो वेदनीय कर्म है ये 14वें गुणस्थान तक जाता है। विचार करना पंडित जी, 14वें गुणस्थान तक जाता है वेदनीय कर्म, और साधु कौन से गुणस्थान में बैठा है? आर्य का 5वें गुणस्थान में है, और मुनिराज 6ठे गुणस्थान में बैठे हुए हैं। क्या वो वेदन नहीं करेंगे? और अपन पहले गुणस्थान में है, यानी ये भी नहीं पता अपना तो स्टेशन फाउंडेशन कहाँ पर है होश ही नहीं है। पेंदी है भी या नहीं ये भी नहीं पता है। गेंद की तरह लुढ़कते हैं, जिसने जो कहा उसको मान लेते हैं। स्थिरता तो अपने परिणामों में नहीं है। जब मेरे परिणामों में स्थिरता नहीं है तो जो स्थिर परिणामी साधु हैं हम तो उन्हें भी अस्थिर चित्त समझते हैं। ये बैया वृत्ति नहीं है, ये बैया वृत्ति करण भावना का चिंतन नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि वेदनीय कर्म 14वें गुणस्थान तक जा रहा है और मोहनीय कर्म 10वें गुणस्थान तक रहता है। वेदन करेगा नहीं करेगा? अब तो बोलो, करेगा नहीं करेगा? अब मत कहना कि इनको सहन करने दो, काय के लिए वैद्य जी चाहिए, काय के लिए औषधि चाहिए, क्यों इनके प्रति हम अपनी संवेदना जताएं। अरे आपका जाता क्या है? अगर गिरते हुए से किसी से ये कह दिया कि बेटा मत घबराना, मैं हूं ना तेरे साथ, आपका क्या गया? उस गिरे हुए को मनोबल मिल गया, मनोबल में बल मिल गया। धीर आत्मा, धैर्यशाली आत्मा 5वें गुणस्थान में 6ठे गुणस्थान में बैठने के बावजूद भी आगत उदयागत वेदनीय कर्म की असाता वेदनीय प्रगति को बड़े साम्य भावों से वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हुए वेदन करता है, सहन करता है। आपसे कुछ नहीं कहता। आप जब दर्शन करने आते हो मुस्कुराहट से आपका मन जीत लेता है। लेकिन तीव्र असाता के उदय में धर्म साधना में बाधा उत्पन्न होती है। मूल गुणों का पालन शरीर के माध्यम से कर रहा है, निर्दोष चारित्र का पालन कर रहा है। संगस्थ साधु और आगंतुक साधु जो रुग्ण हैं उसकी स्वयं टहल कर रहा है। स्वयं के असाता वेदनी का वेदन करते हुए दूसरे की वेदना को पढ़ रहा है। आचार्यों ने कहा है कि हे श्रावको, आप मनीषी हैं, आप प्रज्ञात्मन हैं। वेद को पढ़ना सीखा है, जिसने वेद को पढ़ा है वेद का वेदांती बना है, लेकिन वेदना को नहीं सीख पाया, वो वेदांती पाखंडी है। वो वेदांती केवल दिखावा है, छलावा है, बुलावा है। जो आचार्य करते हैं उनको देख कर के हम भी सीखें। रुग्ण अवस्था होने पर भी, वेदनीय स्थिति होने पर भी आपसे दो बातें सौम्यता की करते हैं। आपको सौम्यता से अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बहुत दूर की बात मत देखो, ये तो आपके यहाँ ही दिखाई दे रहा होगा। जिस तपो साधिका का आप चातुर्मास करा रहे हैं उनका असाता वेदनी तीव्र उदय में चल रहा है, फिर भी कभी उनके चेहरे पर कोई शिकन देखी हो? पढ़ो, आचरणों से पढ़ो। आचरणों से पढ़ोगे तो सीख जाओगे, गढ़ जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो केवल पूजा में जो लाइनें पढ़ते हो ना, निस्दिन बैया व्रत करैया सो निश्चय वह तीर, उस नीर के तरैया बनोगे नहीं बनोगे मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि केवल तोता की तरह पढ़ने वाला कभी राम को पहचान नहीं पाया है।
और जिसने राम को पहचाना है उसने कभी तोते जैसी रटंत विद्या को फलीभूत नहीं किया है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी भगवंत ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज के 9वें अध्याय के सूत्र 24 के अंतर्गत लिखा है, आचार्य उपाध्याय तपसी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनुज्ञानाम। आचार्य उपाध्याय शैक्ष तपसी ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञ, इन 10 प्रकार के साधुओं की भैया वृत्ति हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किस कारण से करनी चाहिए, बहुत ही सुंदर पौराणिक प्राणों को बल देने वाला ऐसा ये कथन जो हमें इस नसीहत को प्रदान कराता है। मुनिराज धर्मघोष जब वन प्रांतारों में शिलाखंड पर अपनी आत्मा का शोधन कर रहे थे, परिणामों के शोधन करने के बाद अपनी आत्मा के, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, अखंड ध्रुव चेतन को जब ढूंढ रहे थे, जब वो तपोधन उन वन खंडों से चंपा नगरी में आहारार्थ आए, चलने के अधिक श्रम से श्रमशील हो गए, थक गए, ग्रीष्मकाल की तीव्र तपन जिनके कंठ को सुखा रही थी, थकान को मिटाने के लिए, शुष्क कंठ को विश्राम देने के लिए एक वृक्ष के छांव में बैठ गए। उस समय प्यास की अत्यंत बाधा उनके कंठ प्रदेशों को आहत कर रही थी। बाधा से व्याकुल होकर के पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए धर्मघोष मुनिराज को जब एक गंगा देवी ने देखा, वो गंगा देवी उनके पास में जाती है और एक सुंदर कलश जो शुद्ध शीतल जल से भरा हुआ था उनको देते हुए बोली, हे भगवान, आप इतने कष्ट में हो रहे हैं, लीजिए इस ठंडे जल का प्रयोग करके पीकर अपनी प्यास को शांत कीजिए। मुनिराज ने जल पी लिया क्या? पी लिया क्या पंकज भैया? नहीं पिया। आप पी लेंगे, आपका व्रत होगा उस दिन? नहीं पिएंगे। मुनिराज ने देवी को देखा, शीतल जल से घड़ा लेकर के खड़ी है। मुनिराज ने कहा, देवी तूने अपना कर्तव्य कर लिया, मुझे अपना कर्तव्य करने दे। क्या कहा? तुमने अपना कर्तव्य कर लिया, मुझे अपना कर्तव्य करने दो। हम देवों के द्वारा प्रदत्त जल को, भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे ही उसने ये बात सुनी कि हम देवों के द्वारा प्रदत्त आहार पानी का इस्तेमाल नहीं करते, अब क्या था, वो देवी इस बात को सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाती है। मन व्यथित हो जाता है कि कैसा साधु है, प्राण कंठ तक आ रहे हैं, आंखें अंदर घुसी जा रही हैं, श्वास की रफ्तार बढ़ती जा रही है, गर्मी का तीव्र प्रकोप जिसको अशांत कर रहा है, पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा? प्राणों का त्याग हो जाएगा। उन्होंने कहा, हे धैर्यशाली आत्मन, मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रही हूं, आप इस जल को ग्रहण कर लें। जल ग्रहण कर लेंगे तो तपस्या कर सकेंगे। मुनिराज ने कोई जवाब नहीं दिया, निरुत्तर रहे। उसी समय वो देवी विदेह क्षेत्र चली जाती है। विदेह क्षेत्र में जहाँ पर
साक्षात तीर्थंकर समौशरण में विराजमान हैं। उस समौशरण में जाकर के प्रश्न कर देती है कि हे भगवान, हे अनंत देव, कर्मों के विध्वंसक, तत्वों के पारगामी, बताओ ना, उस राजगृह में, चंपा नगरी में एक यतिराज जो अभी मरणासन नहीं है, मरण के योग्य भी नहीं है, ऐसे वो मुनिराज प्यासे हैं, पानी की तीव्र वेदना उनको सता रही है। मैं उन मुनि को जब जल पिलाने गई तो उन्होंने उस जल को नहीं पिया, सो क्या कारण है? दिव्य ध्वनि खिड़ती है। तीर्थंकर साक्षात जो बैठते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ देवी, दिगंबर साधु देव के हाथों के आहार को ग्रहण नहीं करते। देवी उत्तर पाकर निरुपाय हो जाती है कि अब तीर्थंकर ने कह दिया, अब इसका कोई रास्ता नहीं है, अब क्या करना चाहिए? दौड़ करके भैया वृत्ति करूंगी, उनकी प्यास की बाधा को शांत करूंगी। दौड़ करके जाती है चंपा नगरी में, जहां वो मुनिराज बैठे हैं, वहां पहुंच जाती है। जब मुनिराज अपने आत्मा के साक्षात्कार में तल्लीन थे, भैया वृत्ति करनी है, कह दो माता जी, इस भैया वृत्ति को तो हम भी कर देंगे, बस सिगड़ी लगाने का बहुत दर्द है। कौन लगाए सिगड़ी, कौन बनाए रोटी, कौन लाए इन कमजोर कंधों पर पानी, कौन बनाए आहार, इसकी छुट्टी हो जाए, आप उपास से रहो, हम आप जो कहो सो सेवा करने को तैयार है। अथवा भोजन ऐसा कर लो जिसमें ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, मट्ठा ले लो, दूध ले लो, पानी ले लो, इतना ले लो तो भी हम व्यवस्था करने को तैयार हैं। लेकिन वो देवी आपसे बहुत अच्छी थी, वो घबराई नहीं। आप तो घबरा जाते हो, रिश्तों को तोड़ देते हो, आपसे आहार नहीं लिया, क्यों? बता दिया विजाती हैं आप, अच्छा तो अब दर्शन करने नहीं जाएंगे अब। लेकिन विजाती थी देवी, वो नहीं घबराई, उससे आहार नहीं लिया, वो नहीं छोड़ा उसने मुनि को। उसने कहा भैया वृत्ति करूंगी, अगर ऐसे नहीं लेते हैं तो दूसरे तरह से उनको शीतलता प्रदान करूंगी। झटपट जाती है, जहां मुनिराज आत्म की साधना में तल्लीन हैं, वहां जाकर के देखती है कि इनकी प्यास को शांत करना है, इनकी शरीर की गर्मी को प्रशांतता प्रदान करनी है। उन मुनि के चारों ओर सुगंधित जल की वर्षा कर देती है। झिम झिम वर्षा, उस मुनि को ठंडी ठंडी हवा लगती है और उनकी प्यास एकदम शांत हो जाती है। जब शांत हो जाती है, जो मुनि ध्यान में आरूढ़ होते हैं, उस ध्यान की तल्लीनता से, गहनता से तत्क्षण केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, केवली बन जाते हैं। गंधकुटी की रचना हो जाती है, स्वर्गों से देवों का अवतरण हो जाता है और उस देवी की भैयावृत्ति हो जाती है। ध्यान रखना महान भावों, हम भैयावृत्ति को सुन रहे हैं ना, कैसे भैयावृत्ति करनी है, आप भी करोगे ना ऐसी भैयावृत्ति। ये भैयावृत्ति आपको पार लगा देगी, आपको संसार से उबार देगी। ये भैयावृत्ति करने का कर्तव्य आपका है, प्रतिदिन बताया जा रहा है। अगर आप ये मुनि की भैयावृत्ति है, ये साधु के प्रति भैयावृत्ति है, लेकिन साधर्मियों के प्रति भी भैयावृत्ति होती है। आप मंदिर आ रहे हैं, मंदिर आते आते यदि कीचड़ से लथपथ कोई कुत्ता आपको कराहता हुआ मिले तो क्या करेंगे आप? मंदिर आएंगे या कुत्ते को संभालेंगे? सही सही बात बताना, मेरे मुंह पर मेरी बात मत कहना। आपके कर्तव्य से आपका खाता भरेगा,
मेरा मुंह देख करके आपका खाता कभी नहीं भरेगा, वरन जो भरा है वो भी खाली हो जाएगा। अच्छे मुंह को देखोगे, अच्छे दर्शन करोगे तो काम बनेगा। हम जैसों के दर्शन आपको क्या तरह पाएंगे? आप तो अपने ही दर्शन करते हो ना शीशे में खड़े होकर के। अगर श्वान लथपथ है, कीचड़ में गड्ढे में पड़ा हुआ है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं आज हमारा दीप प्रज्वलन है, वहाँ हमारा सम्मान होगा, एक दुपट्टा मिलेगा और 3 फोटो खींचे जाएंगे। फोटो खींचने में हम कितने तल्लीन हैं। भैया वृत्ति छोड़ देते हैं। आज भैया वृत्ति भावना पढ़ रहे हैं, उसको सुनना है कि नहीं, ये रीति बना रखी है, रिवाज बना रखा है, परंपरा बना रखी है। पहले फोटो, उसके बाद भैया वृत्ति का प्रवचन। ये हमने कहीं नहीं देखा, ये यहीं देख रहे हैं। साधु बैठा है, प्रवचन होना है, दीप प्रज्वलन हो गया, मंगलाचरण बाकी है, पहले एक ग्रुप का फौज खिसेगा। क्या कहें आपके सामने? मालिक हो, मालिक के दरबार में हम बैठे हैं। ध्यान रखना, सुधार कर सको तो कर लेना। इस फोटो के चक्कर में मत पड़ो, कहीं ये फोटो मेरी पर्याय को फोटो ना बना दें, इसकी चिंता करो। जो कर्तव्य है पहले उस कर्तव्य को करो, उसके बाद तुम फोटो बनो या फोटो की तस्वीर बन जाओ, जो बनना चाहो बनो, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब माँ जिनवाणी और गुरु अपने बीच में बैठे हों, उस समय हम भोगों में तल्लीन ना हो, उपभोगों में तल्लीन ना हो। ये भोग है, ध्यान रखना। कुत्ता लथपथ चीख रहा है, लेकिन हमको फुर्सत नहीं है, क्योंकि आज हमारी पार्टी का एक टूर चल रहा है। ध्यान रखना। अदालत में जा रहे थे जज, अदालत की ड्रेस पहने हुए हैं। एक कुत्ता चीख रहा है, करा रहा है, पीड़ा से छटपटा रहा है। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, नाले में फंसा है, गाड़ी रोकी, दुखी आवाज सुनी, उस आवाज तक गया और जैसे ही कुत्ते के पास पहुंचे, जज साहब ने उस कुत्ते को अपने हाथों से बाहर निकाला और जैसे ही कुत्ता बाहर निकला, हिलता है ना कुत्ता, तो उसके हिलने से सारे कीचड़ उस जज साहब के कपड़ों पर आ गिरी। चूंकि अदालत का टाइम हो रहा था, उन्होंने अब वापस घर जाकर कपड़े बदलूं ये उचित नहीं समझा और सीधे अपने जज साहब जब अदालत में पहुंचते हैं, वस्त्रों के ऊपर कीचड़ की सने बदबूदार छींटों को देखते हैं। सभी चकित होकर के जज साहब का चेहरा देखते हैं। जज साहब का चेहरा देखते हैं, उनके चेहरे पर अलौकिक आनंद की अनुभूति का दर्शन हो रहा था। जज साहब खुश थे। पास में खड़े लोगों ने कहा, जज साहब आज आपके कपड़े धूल दूसरे कीचड़ से सने हुए क्यों हो रहे हैं? जज साहब ने कहा, कुछ नहीं है भैया, मैंने अपना दर्द मिटाया है। मेरी पीड़ा थी इसलिए पीड़ा मिटाई है, मन की पीड़ा मिटाई है, किसी के लिए कुछ और नहीं किया है। मन में पीड़ा ही ना हो तो उस कुत्ते को कौन निकालता? ध्यान रखना महान भावो, बहुत हो गया सुनते सुनते, ज़्यादा खाएंगे तो अजीर्ण हो जाएगा। मौसम भी सही नहीं चल रहा, इसलिए मौसम के अनुसार ही खुराक देना अच्छा रहता है। दूसरों को संभालने से पहले अपने को संभाल लें। ये मातृ शक्तियाँ जितनी बैठी हैं ये बहुत अच्छी हैं, मुस्कराती रहती हैं, चाहे डंडे मारो और चाहे गोद में उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता माता जी। हम बिल्कुल अच्छे से पक्के हो चुके हैं। कुम्हार का घड़ा पक्का है, चोट खाता है और ठंडा जल पिलाता है। निश्चित तौर से हम भी इन सद्भावनाओं से बिल्कुल बने हैं। आप बहुत लंबे समय से मुझको अच्छे से सुन रहे हैं। आज अपने शब्द की पुनरावृत्ति नहीं करूँगी। कल भैया ने मुझसे बोला था कि माता जी हम आपको झेलते नहीं हैं, आप हमको झेलते हो। कल से आप ये सब मत बोलना, हमें बहुत पीड़ा होती है। हमने कहा कल से हम इन शब्दों को अब नहीं बोलेंगे। आपके दुखी मन को हम दुखी नहीं करेंगे। आपका दुखी मन सुखी कर पाए तो ही हमारा कर्तव्य पूरा होगा। निश्चित तौर से आपने
मुझे बहुत धैर्य से सुनने का प्रयास किया है और मुझे सुनने का माध्यम नहीं था, एक जिनवाणी को सुनने का पुरुषार्थ किया है। वो जिनवाणी माँ आपको अपनी तनिया बना ले, आपको अपनी नंदनी बना ले, आपको अपना नंदन बना ले और अपनी गोद में सुला करके अरहंत पिता हैं तेरे, सिद्ध बाबा हैं तेरे, उनका परिचय करा दे। जिनवाणी माँ अपने बच्चे को सुलाते हो ना आप लोग, कैसे सुलाते हो? एक लोरी सुनाते हो, एक गीत सुनाते हो, बेटा सो जा, मेरा बेटा राजा है, सो जा, ऐसे सुनाते हो ना। माँ सुलाती है, लेकिन हे माँ जिनवाणी तू लोरी सुना करके जगा देती है। 2 लाइनें कहूँगी केवल, आपका समय पूरा हो रहा है। दुनिया की हरे माँ अपने बेटे को लोरी सुना के जगाए, ओरियो मेरी माँ। दुनिया की हरे माँ अपने बेटे को लोरी सुना के सुलाए, ओरियो मेरी माँ। एक है माँ जिनवाणी जो लोरी सुना के जगाए, ओरियो मेरी माँ। क्या कहती है जिनवाणी माँ? आ मेरी गोद में, आ मेरी गोद में, माता तुझको प्यार बुलाए, लोरी सुना के जगाए, ओरियो मेरी माँ। जब बच्चा जिद करता है पापा कौन से हैं मेरे, कौन है मेरी मम्मी, तो जिनवाणी माँ कहती है बेटा अरे हंत पिता सिद्ध बाबा तेरे, मेरे लाल आँखियाँ खोलो ना। आ मेरी गोद में, आ मेरी गोद में, माता बेटा कह के बुलाए, लोरी सुना के जगाए, ओरी हो मेरी माँ। किसने कहा? किसने कहा? जिनवाणी माँ ने। बेटा बनना है ना उनका, जिनवाणी माँ की बेटा बनना है ना। किस किस को बनना है? बंटी भैया को छोड़कर सब, भाई उन्होंने दोनों हाथ उठा दिए। कैसी बात करती हो आप, तो जिनवाणी के नंदन हो भैया। अगर जिनवाणी के नंदन नहीं होते तो जिनवाणी के इन लघु नंदनों का अभिनंदन कैसे करते। ध्यान रखना, माँ जिनवाणी सतत अपने 4 स्तनों का दूध पिला करके तुम्हें परिपक्व करती है, बल देती है, योग्य बनाती है, कर्म शत्रुओं से जीतने का एक रास्ता बताती है। माँ जिनवाणी बहुत अच्छी है। आइए चलते हैं, माँ जिनवाणी से प्रार्थना करते हैं इन सभी भव्यात्माओं को, धर्मानुरागी जिज्ञासुओं को। हे माँ असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता और समृद्धता से परिपूरित कर देना। हिल मिलकर रहने की नीति सीति इनको सिखा देना। कल प्रवचन में ये पुनः चेतनता के साथ यहाँ बैठ जाएं, इतना बल और विश्वास भर देना। इन्हीं भावनाओं के साथ में जो दोनों हाथों को लेकर के आए हैं, अपने हाथों को ऊंचा करेंगे। अपना आत्मीय आभार आप सबके लिए प्रदान करती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, वात्सल्य की पुकार करती हूँ। जो दिया है वात्सल्य वो हमेशा देते रहना, जो दे दिया है उसको वापस
मत लेना। इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों हाथों को ऊंचा करेंगे और एक बार जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए वात्सल्य मूर्ति गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, 16 कारण पर्व की, श्रीमद् जैन धर्म की। कल मंगलवार है ना, कल मंगल